वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसके अंदर पेज सेटअप की सारी ऑप्शंस होती हैं, पैराग्राफ होता है और अरेंज होता है। तो हमारे पास पहला आ रहा है मार्जिन। अब मार्जिन में ये होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो रूलर है, रूलर से पहले जो होता है वो मार्जिन होता है, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो ये रूलर्स के जो बाद होता है ये मार्जिन होता है, या फिर यहाँ पे जो होता है ये मार्जिन होता है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और मार्जिन चेंज करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मली जो मार्जिन था वो हमारे पास 1 था, और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम 0.5 देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आके 0.5 पे क्लिक करें तो ये मार्जिन जो है 0.5 आ जाएगा। मज़ीद अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये दे सकते हैं, या जो है आप यहाँ पे मार्जिन देना चाहते हैं, और अगर कस्टम देना चाहते हैं तो फिर आप कस्टम मार्जिन पे आते हैं, और यहाँ पे आके जैसे कि हम कर लेते हैं टॉप से 0.75 कर लेते हैं, या बॉटम से हम 0.5 कर लेते हैं, या लेफ़्ट से हम 1 कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास यहाँ पे कस्टम्स कुछ इस तरह से शो करेगा। आप ओके कर दें तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाता है। देखें कि यहाँ पे मार्जिन है, फिर इधर से ये आ गया, और यहाँ से जो है टॉप से ये होगा। मज़ीद अगर आप क्लियर करते हैं तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं रैन वाला, और इसे एंटर कर देते हैं। अब जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कुछ मार्जिन इस तरह से आपको यानी कि मज़ीद क्लियर होगा। बाद बात ये होता है कि जो स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस में होते हैं उन्हें मार्जिन का क्लियर पता नहीं चलता, तो आप उसके ऊपर पेज के ऊपर कुछ डाटा लिखेंगे। डाटा लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मार्जिन कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी कि ये जो वाइट हिस्सा होता है ये मार्जिन होता है। और अगर हम यहाँ पे आके नॉर्मल पे क्लिक करें तो ये मार्जिन कुछ ऐसे आ जाता है। इसी तरह जो है फिर हमारे पास यहाँ पे जो मार्जिन आ रहा है कि अगर आप पेज को बल्कि ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में ये होता है कि हम पेज को लैंडस्केप रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये लैंडस्केप में आ जाएगा। और अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे आके इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पे आ रही है साइज़, कि अगर आप पेपर साइज़ देना चाहते हैं, जैसा कि 3 साइज़ जो होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, यानी कि लेटर, लीगल एंड A4। अब अगर आप लेटर देना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे ये पेज लेटर साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे आके लीगल पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है पेपर आपका वो लीगल साइज़ में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जो है मज़ीद आप अगर इसे A4 में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके A4 पे क्लिक करेंगे तो ये A4 आ जाएगा। और बहुत सारे पेजेस के साइज़ यहाँ पे दिए गए हैं, और अगर आप पेज को जो है कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तो आप मोर पेपर साइज़ पे आते हैं, और यहाँ पे आके आपने साइज़ मेंशन करना है। जैसे कि हम कहते हैं टॉप से जो है विड्थ इसकी 6 हो और हाइट इसकी 8 हो, और इसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये कुछ पेज इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो आप पेपर साइज़ पे आते हैं, और जैसे कि लेटर या लीगल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें, वही पेपर साइज़ यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कॉलम्स है, कि अगर आप इस तहरीर को कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं, या आपने वैसे भी कॉलम के अंदर डाटा टाइप करना है, तो आप कॉलम्स पे आते हैं। कॉलम पे आने के बाद जैसे कि 2 कॉलम पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे 2 कॉलम आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कोई भी डाटा या टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और लिखने के बाद F4 प्रेस करते हैं, रिपीट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक कॉलम में डाटा कंप्लीट होगा, फिर सेकंड आ जाएगा। मज़ीद अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 3 कॉलम में लाना है, तो आप कॉलम्स पे आके 3 पे क्लिक करें तो ये 3 में आ जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि लेफ़्ट में कॉलम आ जाए और राइट में पैराग्राफ आ जाए, तो यहाँ पे आके लेफ़्ट में क्लिक करें तो ये लेफ़्ट में कॉलम आ गया और राइट में पैराग्राफ। और अगर इसे राइट में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये राइट में आ जाएगा। दूसरा एक होता है कि अगर आप इस कॉलम्स के दरमियान में लाइन शो करना चाहते हैं तो आप कॉलम्स पे आते हैं, मोर कॉलम पे आ जाएं, और मोर में आने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं लाइन बिटवीन में, और इसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे जो सेंटर में है वो एक लाइन ड्रैग हो जाएगी। तो बेसिकली ये था हमारे पास कॉलम्स। और सिंपल करना चाहते हैं तो 1 पे क्लिक करें, वही जो सेटिंग है वो वापस 1 पेज में आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास यहाँ पे है ब्रेक्स। ब्रेक्स में होगा कि जैसे कि आपने यहाँ पे कोई डाटा या टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, और ये लिखने के बाद जैसे कि इतना डाटा हमने लिखा, और लिखने के बाद हम कहते हैं कि इसी पेज को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और इसे नेक्स्ट वाले पेज पे जाके डाटा लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, ब्रेक्स पे आना है और पेज पे क्लिक करना है तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना डाटा वगैरह टाइप कर सकते हैं। मज़ीद अगर नेक्स्ट में जाना चाहते हैं तो फिर ब्रेक्स पेज पे क्लिक करें तो ये नेक्स्ट में आता जाएगा।
इसी तरह इसके अंदर जो है हमारे पास मज़ीद है कॉलम ब्रेक। अब कॉलम ब्रेक में ये होगा कि अगर आपने तहरीर को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हम कॉलम पे आते हैं, 3 पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉलम ये है, दूसरे वाला ये है और तीसरा ये है। अगर आप यहाँ पे डाटा लिख रहे हैं और डाटा लिखते हुए आप जो है नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं तो आपने ब्रेक्स पे आके कॉलम पे क्लिक करें तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। यहाँ पे आपने कोई भी डाटा वगैरह लिखा, इससे नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो आप दोबारा यहाँ पे आके कॉलम पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। तो इस तरह जो है अगर आप पेजेस पे जाना चाहते हैं या जो है आपने कॉलम्स में जाना है तो आप इन 2 कमांड्स का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर में ये होगा कि अगर हम यहाँ पे कोई भी डाटा या टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं और लिखने के बाद जो है ना हम इसे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, सॉरी इसके ऊपर हमने लाइन नंबर्स को अप्लाई करना है, तो आप लेआउट पे आते हैं, लेआउट में आने के बाद लाइन नंबर पे आ जाएं, कॉन्टीन्यूस पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस थी उन सब के ऊपर जो है यहाँ पे नंबर अप्लाई हो चुका है। मज़ीद अगर आप डाटा लिखते हैं यहाँ बॉटम में जाते हैं तो ये सभी पेजेस के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे लाइन नंबर आते जाएंगे। और अगर इन्हें ख़त्म करना है तो आप लाइन नंबर पे आते हैं और नन पे क्लिक करें तो ये सारी लाइन नंबर्स यहाँ पे रिमूव भी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट कमांड हमारे पास यहाँ पे जो शो हो रही है वो हमारे पास है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में ये होगा जैसे कि आप यहाँ पे कोई डाटा लिख देते हैं, माई सिटी इज़ इंटरनेशनल ऑन दीज सिटीज़, यानी कि जैसे कि ये एक हमने सिंपल सेंटेंस लिखा या मज़ीद इसके अंदर हम कोई डाटा लिख देते हैं। हाइफिनेशन होता ही है कि अगर आप कोई कैरेक्टर लिखते हैं और कोई डाटा लिखते हैं, डाटा लिखने के बाद जो है आप उसे कंप्लीट शो करना चाहते हैं, यानी कि जैसा कि हमने ये यहाँ पे लिखा, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है मज़ीद इसको पेस्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से, यानी कि डाटा जो आ रहा है वो कंप्लीट शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेस होती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं हाइफिनेशन पे और ऑटोमेटिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो हमारे पास है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में ये होता है कि अगर आपने कोई डाटा वगैरह लिखा है और लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे जो है उस वर्ड को पूरा करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनली, प्रोफेशनली के अंदर यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे डैश लगा के कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं और नन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोफेशनली है प्रोड्यूस्ड वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और अगर आप इसे शो करना चाहते हैं, यानी कि स्पेस यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है, आप तहरीर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप हाइफिनेशन पे आते हैं और ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास था हाइफिनेशन। दूसरा हम पढ़ते हैं इंडेंट। इंडेंट में होगा कि अगर आपने ना ओवरऑल डाटा को आगे फॉरवर्ड करना है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यानी कि उस पैराग्राफ को क्लिक करें, या जो है अगर आप यहाँ पे क्लिक करते जाएं तो ये तो यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे आ जाएगा कि अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे आगे मूव हो जाएगा, यहाँ से बैक में आ जाएगा। और अगर आप इसे राइट से इस तरफ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट से मूव कर सकते हैं, फिर सिंपल वापस इसे ला सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर आप यहाँ पे आते हैं टॉप से स्पेस देना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से बॉटम में स्पेस अगर कुछ कम करना चाहें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल स्पेसिंग होती है लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। तो ये थी हमारे पास पैराग्राफ स्पेसिंग। दूसरा हम पढ़ते हैं, इसके अंदर है पोजीशंस। पोजीशंस में ये होता है कि अगर आप कोई शेप लेते हैं, आप कोई पिक्चर लेते हैं, तो इनको जो अगर आप एडजस्टमेंट देना चाहें तो आप लेआउट पे आते हैं, लेआउट में आने के बाद पोजीशन पे आते हैं, इस तरफ ये टोटल अलाइनमेंट होती है हमारे पास शेप्स के हवाले से। और दूसरा होता है रैप टेक्स्ट की, अगर आप इसे इजीली मूव करना चाहते हैं तो आप रैप टेक्स्ट पे आते हैं, देन स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद जो है आप इस पूरी शेप को जो है यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, के अगर इसे बाहर क्लिक करते हैं आप डिज़ाइन पे आते हैं, शेप्स पे आते हैं, और यहाँ पे जो है हमने इसे ड्रैग कर दिया, ड्रैग करने के बाद कोई कलर दे दिया, फिर लेआउट पे आ गए,
सेंड बैकवर्ड कर दिया, उसके बैक में चला जाएगा, और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो वही शेप जो है उसके टॉप में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है सिलेक्शन पैन, कि अगर आप इनको सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, ये शेप सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अदर शेप को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके हाइड ऑल भी कर सकते हैं और शो ऑल भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है फिर हमारे पास ये अलाइनमेंट होती है कि अगर हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जैसा कि यहाँ पे आ गए कि आप लेफ़्ट में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट में लाना चाहते हैं, ये कमांड्स हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट कमांड है ग्रुप की, कि अगर आप इसी को तहरीर को दोनों शेप्स को जो है ग्रुप करना चाहते हैं तो आप एक शेप पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के दूसरी को सिलेक्ट करें। जब ये दोनों ही सिलेक्ट होंगी तो आप ग्रुप पे आके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये दोनों ही ग्रुप हो जाएंगे। और अगर आप इन्हें अनग्रुप करना चाहते हैं, दोबारा यहाँ पे आ जाएं, अनग्रुप पे क्लिक करें, फिर इससे बाहर क्लिक कर दें तो ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। मज़ीद अगर इन्हें रोटेट करना चाहें तो आप यहाँ पे आके जो है इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कंप्लीट लेआउट टैब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।